साले पद में सूर्य का उदय हो, स्युत ब्रह्म का उदय हो। आइए, स्वागत है आप सभी का संध्याकालीन सत्र में। आज का विषय यूं तो इन प्रवचन का समय नहीं, इन श्रद्धांजलि सभा का समय। आप सभी को मिलते हैं पूज्य आचार्य और संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनिराज की द्वय शिष्या पूज्य हरिका श्रीमती माता जी, पूज्य हरिका उपसमती माता जी, दोनों माता जियों का आपस में समाधि हो गई है, तो उनके द्वय श्री चरणों में वंदना करते हुए भगवान से प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु निवेदन करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति उच्च गति की प्राप्ति हो और इन दुर्घटनाओं से कैसे बचे। आखिर इतना संयम पालते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर ऐसे कैसे हो जाता है। दोनों चीज को समझ के चलना होगा। कर्म तो है, पर सर्वथा कर्म नहीं होता है। कई बार प्रमाद भी हो जाता है। किसका प्रमाद? साधु संतों का नहीं, क्योंकि बिहार में लोग कम हो तो भी प्रमाद हो जाता है। और ये कई बार आजकल की जो भी घटनाएं इंटेंशनली हो रही, हम हमेशा ये नहीं कह सकते हैं कि या कर्म था, जब किसी ने ठान ही लिया है कि हमें ऐसा करना है, तो कितने भी आप साइड में चलेंगे, फिर भी ऐसी घटनाएं प्राय करके हो रही है। इससे कैसे बचा जाए, कौन सी सावधानी रखी जाए, इस पर कुछ तो विचार करना होगा। आचार्य लोगों ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह दी है, समंतभद्र स्वामी ने और मानव स्वामी ने और हमारे जितने भी आचार्य सबने कहा क्षमा धारण करो, पर सावधानी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी होगी तो दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। क्योंकि बार बार कि गवर्नमेंट पुलिस थाने में क्या करूं, पर माता जी का बिहार नहीं चल रहा था। क्या माता जी का बिहार नहीं चल रहा था? दैनिक क्रिया के लिए, दैनिक चर्या के लिए माता जी स्थान से दूसरे स्थान पर गई हुई थी। अब वहां पर जिम्मेवारी किसकी बनती है? श्रावक की। अब शुद्धि के समय में श्रावक दो चार होते ही हैं, होते ही ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके बाद श्रावक होने के बाद भी ये घटना कहाँ पर? कलेक्ट्रेट के सामने, कार्यालय के सामने घटी। अब आप समझ जाइए कि यह समय कैसा है। अर्थात देखिए, आज हम और आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन काश जिनकी वो बहन है, उस परिवार के विषय में सोचिए। जिनकी वो बेटी थी, उनके विषय में सोचिए, उन पर क्या बीत रही होगी। जिन गुरु के वो शिष्या थे, जिनके वो संगनाई थे, समय सागर जी, उस संग के ऊपर पूछिए, एक बार सोचिए जैसे से ऊपर क्या बीत रही होगी। और उसके बाद जिस संग में थे वो सौम्यवती माता जी थी, उनसे पूछिए उन पर क्या बीत रही होगी, कैसा वो महसूस कर रही होगी।
हम और आप मात्र श्रद्धांजलि सभा सावधानी की बात कर लेंगे। क्या इसे करने से, श्रद्धांजलि सभा करने से क्या ये सारी चीजें दुर्घटनाओं से बच जाएंगे? इसके लिए कुछ कदम उठाना हो, कुछ सोचना हो। यहाँ ही दिन घटनाएं घटती जा रही है। ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता जिस वर्ष ऐसी घटनाएं न घटती हो। हर समय घटनाएं, तो क्या किया जाए? आपसे बिहार में चला नहीं जाता, जिनसे चला जाता है उनके पास समय नहीं है। क्या? जिनसे चला जाता उनके पास समय नहीं है। जिसके पास समय है उसके चला नहीं जाता है। अब बिहार कैसे हो साधु भगवंतों के? और यदि कोई साधु भगवान एक जगह रहते हैं तो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर कैसे, क्या किया जाए? क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस घटना में 2 बार शिकार हुई। आज आपके समक्ष बैठी हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ, तो कारण क्या है? कहीं वही घटना है। 2016 में दीक्षांत का दीक्षा हुई। सम्मेद शिखर जी से पूज्य गुरुदेव के साथ बिहार हुआ। लेफ्ट चल रहे थे, पूज्य गुरुदेव के संग में 17 जी थे। हम 2 माता जी हाथ पकड़ के चल रहे थे। पीछे से बाइक आई, साइड के बाइक ने ठोकर दी। सामने से ट्रेलर आ रहा था और ट्रेलर की चोट हाथ में इतनी जबरदस्त आई कि हमारा हाथ माता जी से छूट के उस ट्रेलर के नीचे पहुंचे। सोचने वालों ने तो सोच लिया था कि हम चले गए। गुरुदेव भी जब तक, क्योंकि हम जब इतना बड़ा संघ श्रावक भी थे और उसके बावजूद भी पीछे बिहार कराने वाले भैया लोग भी चल रहे थे। पर वो किसमें मस्त थे? मोबाइल। वो बहुत सारे लोग बिहार में भी हो, लेकिन बिहार में भी अपन सब बातें करने लग जाए, मोबाइल में लग जाए, तो बिहार क्या सुरक्षित हो सकते हैं? और उस ट्रक के नीचे आकर के ट्रक वाले ने ट्रक रोका और ट्रक वाला चला गया। अंबिकापुर की घटना है, झारखंड बिहार की घटना है, छत्तीसगढ़। अब वहां पर बहुत सारे लोग आ गए, उठाया होगा तो अनकॉन्शियस हो गए थे। 15 से 20 मिनट तक अनकॉन्शियस रहे, लेकिन अभी याद है, वो स्थान भी याद है। एक किसी का घर था, वहां पर बैठाया। थोड़ी देर बाद कुछ समझ आए, कुछ मूवमेंट हुआ तो ना लोग पूछे क्या ठीक हो? हाँ ठीक है, मतलब चोट लगी थी सिर में, हाथ पर में नहीं थी, पर ना ठीक है, थोड़ी सी बम लगा दी, लेकिन ना पहुंच गए 100 मीटर रह गया रास्ता। पर उसके बाद भी तब तो लगा कुछ नहीं है 1%। पर रात में कैसी बीती वो मैं जानती हूँ। मतलब माता जी बन गई थी, रात कैसी बीती तब तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक अम्मा माता जी की गोद में सिर रखे पूरी रात एक ही बात, क्योंकि लेटेस्ट दीक्षा थी। क्या थी? लेटेस्ट दीक्षा थी। आज जो दीक्षा को मात्र 2 महीने हुआ था। सम्मेद शिखर जी से वापस आ रहे थे। रात्रि भर एक ही बात निकल रही थी। गुरुजी को नहीं बुलाया, गुरुजी साथ ही थे। एक ही बात कह रहे थे, पापा आ जाओ ना। मतलब क्या, सो ही रहे और रात भर एक ही बात पीड़ा में थे कि क्या थे, एक ही बात बोल रहे थे, पापा आ जाओ ना जल्दी। पूरी रात और अंजित सी और सारे महाराज जी सुन रहे। सुबह हुई, पूछा बेटा तो पापा को याद कर रहे थे? तो नहीं कर रहे थे, हमने कहा। पर पूरी रात कैसी आवाज करते रहे। फिर गुरुजी ने सुबह पापा को कॉल करके पूछा, तो कहा हाँ देखा तो था एक सपना, कोई वाइट सा कोई बुला रहा था। कौन था पता नहीं, कोई ना मर गया था लेकिन बुला रहा था। मतलब उनको सपने में वो आवाज पहुंचती है,
और हमें तो सुबह से ही हम कह रहे थे कि आज शाम को जाकर के मैं ना सो जाऊंगी, उठूंगी नहीं। मैं रास्ते में कह रही थी मैं सोऊंगी, आज मैं अभी प्रतिक्रमण करूंगी, अभी सामायिक करूंगी, अभी सारे पाठ करूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने गुरु जी को कहा था मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं शाम को, क्योंकि गर्मी में बिहार 5:30 बजे स्टार्ट होता है, 7 बजे 7:15 तक चलता है, तो मैं थक जाती हूँ, मैं सोऊंगी जाके। ठीक, गुरु जी ने कहा था ठीक है तुम अपना प्रतिक्रमण कर लो, सामायिक कर लो, अपने पूरे पाठ कर लो, एक भी नहीं छूटना चाहिए। और सब कुछ हो गया था, सिर्फ वर्तमान मंत्र की जाप चल रही थी, बहुत बड़ा है। आपके सभी ने सुना होगा जो शांति धारण करते हैं, ओम नमो भगवतो विद्वानस्य विष्णुस्य जस्तिचक्रं चलन्तं गच्छेयायसा पायालं लोयानं भूयानं जोयेवा विवादेवा रडगणेवा रेंगणेवा धुनेवा मुहेड़वा सपेची सतारम अपराजितो भक्तो भक्तो रखे रखे स्वाहा। अर्थात इस मंत्र का नियम पूज्य गुरुदेव ने दिया था, और ब्रह्म शांति मंत्र का नियम दिया था प्रतिदिन एक जाप करना, और वो नहीं करते तब तक अच्छे से सोने नहीं देते। अभी भी तो सोने नहीं देते थे, तो उन्हें कह रहे थे पूरा कर लोगे तो सो जाना, और नहीं करो तो मत सोना। और सब कुछ हो गया था, लेकिन वर्तमान मंत्र की जाप चल रही थी, कुछ रह गई थी, उसी के बीच में क्या हो गई, घटना घट गई, और सो भी गए कुछ टाइम के लिए। और स्थान कितना रह गया, तो मात्र 100 से 200 मीटर जितने में आचार्य हो जाते, नाइट स्टे का स्थान सिर्फ इतना ही रह गया। और गुरुजी ने जब देखा तब तो ना सबको लगा क्या हो गया, पर वो चोट था आज तक हानिकारक है, क्योंकि यदि कोई भी चोट आ जाए सिर में तो क्या होती है, हानिकारक होती है, तो भी बचे, पुण्य का ही बचाते हैं। पर ये 2022 में आगरा चतुर्मास के बद्रीनाथ को जा रहे थे। 6 दिसंबर सुबह 8:30 बजे पलवल प्रवेश था, 3 किलोमीटर रह गए। सामने से दिख रहा है बंदा ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने, और साथ में मनोज जी करके एक लोग थे, बहुत सारे लोग थे, गाड़ी में बैठे थे, क्योंकि सबसे नहीं चला जाता है। मैं जानती हूँ लोग आते हैं, लेकिन सबसे पहला नहीं चला जाता, तो लोग क्या करते, गाड़ी में पीछे गाड़ी रख लेते हैं, पर गाड़ी में बैठ नहीं करते, 2-3 लोग पैदल चलते हैं, एक झंडा वाला आगे हो जाता है फ्लैश दे करके। ऐसे ही चल रहे थे, तीनों माता जी थे सामने से, उस टाइम पर राइट साइड चल रहे थे, रॉन्ग साइड चल रहे थे, क्योंकि सामने से बाहर देखते सर्दी का मौसम, 6 दिसंबर सुबह 8:30 बजे की बात है। सामने से दिख रहा है एक बंदा ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने हुए आ रहा है, वो साइड नहीं हो रहा, 200-300 मीटर से दिख रहा, फ्लाई ओवर पर साइड हो गए थे, फिर भी वो बंदा आया। इंटेंशनली उसने क्या किया, मनोज जी से चर्चा चल रही थी वक्तव्य स्कोर की, उस टाइम पर भी उन्होंने कोई जिज्ञासा रखी थी, 44 नंबर काव्य की, उसके लिए कोई बात बता रहे थे, और वो बाइक वाला है, वो पता नहीं कैसे आया, कहाँ से आया, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल साइड, तब भी उस बाइक की ठोकर ऐसी थी मुझे तो याद भी नहीं है। हम भी थे, माता जी तीनों थे, लेकिन हमारी संस्कृत श्री माता जी 2 नंबर माता जी, वो तो रोड के बीच में गिरी हुई थी, मुझे नहीं पता है, सब पता है। और हम जिस स्थान पर थे जहाँ श्री माता जी छोटी माता जी, वहां से 15 फीट दूर, और वो भी कैसे, अब उसके बाद क्या होगा, लोग सिर्फ वीडियो बनाने लग जाते हैं, लोग सिर्फ वीडियो, लेकिन उनके का योग जब अच्छा होता है तो सब अच्छे लोग मिल जाते हैं। कोई माता जी कह रहे थे कि कोई बस आई थी, बस में स्कूल के बच्चे थे, सारी उतरे, तब माता जी से बाहर श्री माता जी और संस्कृत श्री, वो तो रोए जा रही थी, उनको कहा इनको उठाओ पहले,
रोने से कुछ नहीं होता। अर्थात ये घटनाएं आए दिन घट रही। अभी कुछ मुनि श्री सौम्य सागर जी पहले हमारे साथ हो, उसके बाद सौम्य सागर जी महाराज जी के साथ एक घटना बनी। आइए कई बार मैंने देखा है, क्योंकि मैं कह रही हूँ शिव सरोवर की घटना इंटेंशनली सामने से दिख रही थी, पर कैसे हम तो साइड नहीं जा सकते रोड से। पर हम क्या करते हैं, कोई लोग कहते इतने सारे लोग हैं ना बिहार में, क्या आवश्यकता है प्रोटेक्शन लेने की? बहुत आवश्यकता है। अभी मैं दिल्ली से आई हूँ, मानती हूँ डीसीपी अरविंद जैनपुरदावा, उन्होंने बहुत अच्छी मदद की, बहुत अच्छी से व्यवहार कराए। जब तक हरियाणा में रही तब तक उन्होंने पूरा एनसीआर पूरा बहुत अच्छे से व्यवहार कराया, दोनों टाइप की व्यवस्थाएं रही। तो जब तक हम और आप नहीं गए तो वहां भी समाज ने नहीं कहा। और डीसीपी में स्वयं जुड़े थे, उन्होंने सारी व्यवस्था रखी थी और अच्छे से। आज हम और आप रखते क्या, यहाँ तो कोई घटना नहीं होती, क्या आवश्यकता है? इतने सारे लोग हैं ना, हम सब ध्यान रखेंगे नहीं, प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो सुविधाएं हैं तो क्यों इतना जिनको सुविधाओं का उपयोग करें। सुविधा की क्या चाहता है, लेटर ही तो देना है, लेटर पैड का उपयोग करें, मोबाइल का उपयोग करें। ना मिले तो बस कह सकते हैं कि हमने तो लेटर दिया था लेकिन हमें सुविधा नहीं मिली। लेकिन अब उसके बाद समाज से किस में आ जाता है? आज देखिए समाज के रत्न कोई है, लोग सिर्फ सोचते हैं साधु बनने के, लेकिन जो बने थे वो चाहते थे कि अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते प्रभु का ध्यान करते करते उत्कृष्ट समाधि हो। कोई भी चाहे रोड पर जाओ, सब चाहते हम और आप प्रतिदिन बोले तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। चाहते सब है। अब लोग कह रहे समाधि हुई कि असमाधि हुई। मैं आपको बता दूं, जितने भी साधु भगवंत होते हैं आहारचर्या के बाद ही वो चारों प्रकार का ही आहार का त्याग इंद्रिय पथ प्रतिक्रमण से कर देते हैं। देव की साक्षी में, गुरु की साक्षी में, संघ की साक्षी में, और यदि समाज के लोग बैठते तो उनकी साक्षी में। और प्रतिक्रमण को सुबह सुबह रात्रि प्रतिक्रमण करते ही हैं, सामायिक वो करते ही हैं, स्तुति वंदना सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद गुरु भक्ति करते हैं। उसके बाद कमरे से रात्रि योग निष्ठापन करने के बाद कमरे से बाहर कदम रखते हैं। और उसमें भी बाहर भी कदम रखा तो उसमें भी क्या था, समिति का पालन, प्रतिष्ठापन समिति के पालन के निमित्त संत भवन से बाहर कदम गए थे। तो साधु भगवंत के तो कहीं पर भी देह का विसर्जन हो समाधि ही है। क्या है उनका? तो सब कुछ त्यागता। पूज्य गुरुदेव ने एक अच्छी बात कही थी 2021 में, मुझे 5 साल हो रहे गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए और इनके बीच में इतनी घटनाएं घट चुकी और इतने भी बीमार रह चुके कि सारे डॉक्टर कहते थे अब तो ये चली जाएंगे कई बार। पर 5 साल होने वाले हैं और 5 साल का टारगेट था कि 5 साल बाद गुरुदेव के दर्शन करेंगे। अर्थात तो उस टाइम गुरुदेव ने कहा था, बेटा जब भी गुरुदेव से अलग हो तो समझ के चलना सही अंतिम दर्शन है। क्या? जब भी गुरुदेव से प्रथम जुदा हो दर्शन करो तो ये समझ के चलना कि ये अंतिम दर्शन है, क्योंकि पग बिहारी है। पग बिहारी के पुनः कब दर्शन होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पल का भरोसा है न कल का। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम 5 साल बाद दर्शन करेंगे?
एक पल का तो भरोसा नहीं है। किसी पता था कि सुबह सामयिक कर रहे हैं अंतिम सामयिक होगी, किसी पता था कि रात्रि प्रतिक्रमण कर रहे हैं अंतिम प्रतिक्रमण होगा, किसी पता था कि आज हम जो आपस में बदनामी कर रहे हैं, आपस में साथ चल रहे हैं, अंतिम दर्शन होगा, ये अंतिम साथ होगा। किसी पता था जिनेंद्र भगवान का अंतिम दर्शन होगा, क्योंकि बिना दर्शन किए माता जी शुद्धि पर भी नहीं गई। मैं तो माता जी को छोटे से बचपन से जानती हूँ। 2006 में माता जी लोगों की दीक्षा हुई थी। 13 फरवरी को 58 दीक्षाएं आश्रय भवन की कर्पूर से हुई थी। उस टाइम पर भी हम बहुत रोए थे, पर हम बहुत छोटे थे, 14-15 ईयर्स के थे, बहुत छोटे थे। तब भी हम रोए थे, नहीं मुझे भी आचार्य से दीक्षा दो, क्योंकि उसी टाइम पर हम लेटेस्ट आचार्य से 2 साल का व्रत लिए थे। उसी टाइम पर हम आचार्य से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। और जब 18 दीक्षा हुई थी तो वो बहुत नियम से पास में देखी। और जब माता जी हमारे होम टाउन आए तो सौम्यवती माता जी और उत्सवमती माता जी को मैंने दोनों को पढ़ गया। मम्मा डैडी ने दूसरी माता जी को पढ़ गया, क्योंकि एक साथ 4 माता जी घर में, क्योंकि 53 पीछे आई थी। अर्थात बहुत नजदीकी थी। तो इनका चरित्र, इनका संवेदन सारे का संवेदन, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। क्या हो सकता है? उच्च गति ही मिली होगी, सदगति ही मिली होगी, समाज मरण ही हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या हुआ? कानून नए में आया है, किसी के भी आ सकता है। देखो मानतो तो स्वामी के लिए भी कर्म नए में आया, समंत मंत्र स्वामी के लिए भस्म प्यारी रूप हुआ कि नहीं हुआ? विष्णु कुमार मुनिराज के कंपन 700 मुनिराज के ऊपर उत्सर्ग हुआ। पता नहीं किसके ऊपर उत्सर्ग नहीं आती, ये उत्सर्ग ही तो है। चेतन कृत उत्सर्ग, अचेतन कृत उत्सर्ग, देव कृत उत्सर्ग। उत्सर्ग 3 प्रकार के होते हैं, एक चेतन कृत होते हैं, एक अचेतन कृत होते हैं और एक देव कृत होते हैं। तो ये कौन सा उपसर्ग था? चेतन प्लस अचेतन। गाड़ी अचेतन, बैठा हुआ ड्राइवर चेतन। तो ये चेतन और अचेतन कृत उपसर्ग था। यदि चेतन ना चाहता तो अचेतन कर सकता था क्या? नहीं ना, क्योंकि यदि कोई चीज गिर जाए, जैसे पंखा गिर जाए, अपन बैठे हैं यहाँ पर, फैन गिर जाए और किसी के लिए कोई घात हो जाए तो ये क्या होगा? अचेतन। कोई दीवार गिर जाए तो क्या होगा? अचेतन ग्रस्त हो जाएगा कि नहीं? और किसी के निमित्त से हो रहा तो उसे क्या कहेंगे? चेतन प्लस अचेतन। क्योंकि गाड़ी थी, गाड़ी की टक्कर लगी अचेतन, और ड्राइवर के द्वारा हुआ चेतन ग्रस्त। अब इस उपसर्गे दुर्विक्षे जलसे रुचायाम चले प्रतिकारे माहु संलेखना आर्या। आचार्य भगवान ने समंत भद्र स्वामी ने रत्न करंडक साकर चरण में वर्णन किया ही है। उत्सर्ग आने पर संलेखना धारण। अब संलेखना तो साधु प्रति समय धारण करते हैं। हमें आज सुबह ही कहा था ना, सब कुछ होने के बाद भी अकेले, परिवार होने के बाद भी अकेले। उपसर्ग तो जिसके ऊपर हुआ है उसे ही सहन करना है। साथी हो सकते हैं लेकिन सहन तो स्वयं करना है। समाधि समता परिणामों से होती है। बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी अनुभव से। एक डायरेक्ट कोई घटना घटे और जस्ट कोई चीज हो जाए तो उतनी वेदना नजर नहीं आती, लेकिन यदि समय मिले तो वेदना होती है कि नहीं होती? उस टाइम तो क्या वर्णति है क्या नहीं है
वो सिर्फ अपन ही समझ सकते हैं, लेकिन जिसने 20 वर्ष की साधना की है, जिसने इतने दिन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है कई वर्षों तक, उसकी तो सप्ताह धैर्य क्षमता बहुत तीव्र थी, लेकिन जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, समाज के लिए शुभ संदेश नहीं है, समाज के लिए इस शुभ संदेश नहीं है, इसमें नहीं लेना जो हुआ सही हुआ, समाधि हुई बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये शुभ संदेश नहीं है। इस संदेश तो समाज के लिए कुछ संकेत ही दे रहा है, इसलिए ऐसी घटनाएं बार बार ना घटे, तो अपन सब जाप करें, पाठ करें, और आप सभी से भी कहूंगी घर से बाहर निकलो, सब परिवार के सदस्यों को क्षमा करो, सारे जितने भी आपके शत्रु हैं जो उनको भी क्षमा करो, अच्छे से दो शब्द बोलकर के घर से बाहर निकलो, और निकलने के बाद घर का त्याग करो, जो परिग्रह लिए उसको छोड़ के सब चीज का त्याग करो, क्योंकि किसी को नहीं पता बार बार तेरी कहते जल में आएगी कि धन में आएगी कि नव में आएगी, परंतु किसी को नहीं पता। कुछ गुरुदेव कहते जब बिहार में जाओ, कहीं से दूसरे मंदिर जाओ, तब तो ना बहुत सावधानी से, आहार में भी जाओ तब भी सावधानी से जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं कि गर्म हो रहा दौड़ दौड़ के चले, आगे देखे पीछे देखे, सावधानी बरतें। आप सोने में जा रहे हैं लेकिन गर्म हो रहा तो 2 लोग 4 लोग सावधानी बरती, यदि नगर से मंदिर परिसर से बाहर साधु को जाना है तो आप सिविल ड्रेस वाले, सिविल ड्रेस में अपनी सावधानी रखते हुए, आगे पीछे रखते हुए वहां तक भेजें, क्योंकि सावधानी बहुत जरूरी है। इसलिए जितना अपन से बन सकता है ये वही करती है, एक साधर्मी के प्रति अपना समर्पण का अभाव है, क्या कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते। मंदिर में प्रवचन में कम लोग आएंगे चलेगा क्या, प्रवचन में लोग कम आएंगे चलेगा, कोई भी संत हो, कोई भी संत हो, कोई भी पंथ हो, कुछ मत देखना, मात्र साधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव, सम्यक दर्शन का एक अंग है वात्सल्य, उसको वात्सल्य को रख करके शक्ति रखो, पैदल ना चल पाओ अपनी गाड़ी से रक्षा करो, आप पैदल नहीं चल सकते, आप अपनी एक्टिवा ले करके, आप अपनी 4 व्हीलर ले करके, लेकिन आगे पीछे रक्षा करते हुए चल सकते हैं। ये भी एक आपका बहुत बड़ा धर्म की रक्षा हम करेंगे, बहुत बड़ा समर्पण भाव कहलाएगा। तो आप सभी जागो, मात्र कहने से नहीं, जागो जागो कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ कदम उठाना पड़ेगी। और मात्र अपने बच्चे चल रहे हैं तो उनकी भी रक्षा करो। आज सिर्फ माता जी की समाधि नहीं हुई, किसी के बेटे को भी चोट लगी है, वह भी जिंदगी और मौत में लड़ रहा है, वो भी धर्म की रक्षा के लिए साधु भगवंतों के साथ चल रहा था। वह भाई को भी चोट लगी है, वो भी हॉस्पिटल में, तो आखिर वो भी तो किसी का बेटा था, वो भी तो किसी का भाई था, और तो उसे भी चोट लगी तो सावधानी, साधु संतों की सावधानी के साथ अपनी भी रक्षा करके चले। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जब भी रोड पर चले, ट्रैफिक है और अपन क्या करते हैं, अपन जब रॉन्ग चलते हैं तो अपन ऐसे करते हैं, तो कई बार ड्राइवर क्या होते हैं, उनको क्रोध आता है, होता है ना, क्योंकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, सभी हर बात में नहीं होते, अपन करके साइड करते हैं और तो क्रोध आ जाते हैं, कई को वो जानबूझ करके करते हैं,
और ये विकास सफल रूप से विनय से हाथ जोड़ करके क्या कई बार कुछ चीजें विनय से हो जाती है, कुछ चीजें अपन ऐसे ऐसे करते तो कभी कभी किसी को गुस्सा भी आ जाती है, और साधु भगवंत जितने भी ड्राइवर होते हैं उनको विशेष रूप से आशीर्वाद क्यों देते, इसीलिए देते हैं ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। अभी तक मात्र सुनते थे कि गुजरात में घटनाएं घटती है, अभी तक सुनते थे बात महाराष्ट्र में होती है, कर्नाटक में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब जगह सिंपल से जाओ तो वहां तो होना ही होना है। बिहार झारखंड में बहुत ज्यादा, अभी देखिए तो कुछ दिन पहले ही तो मुनिराज के साथ कोई घटना घटी लखनऊ में, अभी कुछ दिन बाद देखे तो एमपी में, यूपी में, सभी जगह घटनाएं घट रही है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि दिगंबर साधुओं को, जैन साधु संगियों को, अभी तक सिर्फ कहते थे श्वेतांबरों में घटती है, ऐसा नहीं है। जैन साधु संगियों को बिहार कैसे हो, आपको बता दो, मैंने जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तब मेरे फेसबुक पर और गूगल बहुत सारे सोशल मीडिया पर एक अनूप मंडल, आपने भी सही सारे लेटर्स पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, मैंने भी सोशल मीडिया पर काफी पढ़ा था, वो सारे लेटर्स पढ़े, वो सारे बुक्स पढ़ी, उनका एक टारगेट है, उसमें लिखा भी है यदि एक आचार्य परमेश जी को आप मानोगे तो 7 लाख रुपए देंगे, और यदि ये मुनिराज को ऐसा कुछ करोगे तो आपके लिए 6 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि कोई साध्वी का मतलब हो तो लड़ना पे तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब ऐसा उसमें स्पष्ट लिखा उनके लेटर्स में, आप एक बार पढ़े जाने क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक बार लाल पुस्तक भी मैंने पढ़ी है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिनका हमें पता ही नहीं। और आप अभी देख लीजिए गवर्नमेंट के रूल्स क्या है, यदि किसी का एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, तो केस करेगा, वो केस करेगा तो चाह तो मानो जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं उन रूल्स में आपको सबको पता है, तो क्या करते हैं जानबूझ करके ऐसी घटना करते कि मर्डर हो जाए, तो कुछ नहीं होगा, वो सारी चीज क्या होगी, क्लोज हो जाएगा, है कि नहीं है रूल्स। बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं गवर्नमेंट के भी, आप देखिए तो कोई घटना होती तो वो जानबूझ करके बच भी रहा है बंदा तो जानबूझ करके ऊपर चढ़ाते हैं। आप देखिए जगदीश सागर जी महाराज के समय की 3 माता जी की समाधि हुई थी कि नहीं हुई थी, समय शिखर जी से विहार करते हुए 3 माता जी की ऐसी हुई थी। लास्ट ईयर श्रुतमती माता जी सरमती सगर जी के शिष्य की ऐसी समाधि हुई थी ना। हम कब तक आखिर आपको सबको सतर्क होना होगा, सावधान रहना होगा कि साधु संत हमारी एक अंग है। मैं साधवी हूँ इसलिए नहीं कह रही, मुझे तो ये बात पता है कल मरना तो आज मरना। साधु संत तो जिस दिन घर छोड़ते हैं उस दिन वो ये सोच करके ही छोड़ते हैं कि अब तो मेरा पता ही नहीं है क्या कफन बांध करके निकलते हैं, वो कभी वापस नहीं जाने वाले ही धरती हो। लेकिन इसके विषय में आपको सोचना, आपको जागना होगा, क्योंकि आप स्वयं धर्मात्मा, आप स्वयं धर्म करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि कहते हैं सदगति हो, समाधि मरण हो, क्या भगवती, क्या पूजा, ये सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग व्यवहार में चलते हैं उन्हें अभिषेक पूजा विधान सब चीज का फल मिल जाता है। इसलिए जो कि आपके नगर में, आपके समाज में, आपके शहर में कोई साधु भगवंत आए तो पूजा पाठ 2-4 लोग कर ले, अच्छे से जाए, सुरक्षित लेकर के आए, ये भी समझ के चले आप लोग। अभी तक हमारे जो युवा सो रहे हैं वो जागे और जगाए कि चलो एक बिहार टीम का गठन हो,
कि बिहार वाले लोग सिर्फ बिहार में सबको जगाए, जो मंदिर नहीं आते उनको बिहार में जगाया जाए। पर आज बहुत जागने की आवश्यकता हो गई। माताएं बहनें भी किट्टी में बहुत कर रही है, समय व्यतीत कर रही, किट्टी किट्टी नहीं, अब कुछ भैया बत्ती के लिए भी समय होना चाहिए। अब आ गया है समय, आप वही रानी है, वही महारानी रानी लक्ष्मीबाई की तरह आगे आओ और बिहार में साथ चलो, क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये धर्म कैसे रहेगा। धर्म के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम कहते धर्म के लिए तन मन धन समर्पित है, प्राण निछावर कर देंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई अपने देश के लिए अपने प्राण छोड़े और हम अपने धर्म के लिए क्या कर पाए। आज हम और आप क्या करते हैं, आज 1 घंटे का नमोकार का पाठ कर लेंगे। नमोकार के पाठ करने से क्या धर्म की रक्षा हो जाएगी? नहीं ना। बताओ, हम एक दिन शांति विधान कर लेंगे और दिवंगत आत्माओं को शांति विधान कर लेंगे, वो तो आत्माएं पहुंच गई, उनके तो परिणामों से शांति होगी, तुम्हारे शांति विधान से कुछ होगा नहीं। पहले हमें जागना होगा। हम बिहार में चलेंगे, हम रक्षा करेंगे, ये संकल्प लो। और जब तक ये संकल्प नहीं करोगे तो क्या आपके श्रद्धांजलि सभा, क्या आपका दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा। 2 घंटे 1 घंटे आंसू बहा दिए और जिस दिन कोई घटना घटी उस दिन याद करके तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब एक बाबा आज रात्रि में सोचना, काश तो तुम्हारी बहन होगी तो क्या होता। आज जितने भी साधु संत हैं, मैं बता रही हूँ, आज घटना घटी ना, आज घटना घटी ना, दीदी के पास सभी माता जियों के घर से फोन आए। क्या कह रहे हैं, सभी माता जियों के परिवार के सदस्यों के कॉल आए दीदी के पास। क्या बोल रहे, बिहार दीदी करना, अच्छे से करना। उनकी क्या स्थिति होती मेरे से पूछो। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे गुरुजी बिहार कर रहे थे और गुरुजी हमारा एक्सीडेंट हुआ, गुरुजी जहाँ थे 6 किलोमीटर पे, रास्ते में वहीं बैठ गए। 14 बिच्छी थी, गुरुजी किसी से नहीं बोल पाए। मतलब 14 आहार हमने सुबह नहीं किया, शाम के 4 बजे आहार हुआ, क्योंकि 2 बजे या 3-2:30 बजे तो हमें होश आया था, मन कौन से सो गए थे और हम देख ही नहीं रहे थे किसी को। अल्लाह कहने के लिए तो क्या स्थिति बनती है। और घर संदेश दिया पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स भी कौन से सो गए थे। उसे तो कहने के जितने भी साधु भगवान थे, साधु इसमें वो नहीं है मोह, लेकिन उन श्रावकों को तो है ना, उनको तो है ना। वो तो जानते हैं उन्होंने कैसे अपने कलेजे को टुकड़े को कैसे धर्म की राह पर भेजा होगा। आप समझ सकते हैं। वो जो ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये छोटी सी सुरभि दीदी है, उनके पेरेंट्स से पूछो उसने कैसे भेजा होगा। 18 साल में हमारे संग में आए, आप भेज सकते हैं अपने बच्चे को? नहीं ना, कैसे भेजा होगा। तो आखिर जो भी है सब किसके लिए, हमारा परिवार, हम सब है। जितने भी साधु संत है उनका परिवार, भारत देश, समाज है। आपके भरोसे, आपका स्नेह, आपका दुलार प्राप्त होता रहता है, वो जीते रहते हैं। इसलिए आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। और मैं चाहूंगी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आज की श्रद्धांजलि सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो नामो लोहे सब कोई भी साधु संत आए जिसके ब्रांड भी ना हो, जैसे कोई जानता भी ना हो, मात्र आपको संदेश प्राप्त हो जाए, आप बिहार में आएंगे। जवाहर नगर में आसपास आपको प्राप्त संदेश हो गया, तो आप बताइए कितने लोग हैं जो बिहार में आएंगे। बता दो,
मैं देखना चाहती हूँ वो चेहरे। श्रद्धांजलि सभा है, बताओ कितने लोग हैं, संकल्प कितने लोग ले सकते। देखो एक भी जीतू भैया, अनिल जी, राजकुमार जी, दीपक और कोई, हाँ भागचंद जी और एक अंकल जी और भी जी, अशोक जी, बराबर 5 लोग, अशोक जी और कोई, हमारे सुमन जी, अच्छी सॉरी, ठीक है ना, या क्या मूवी के लिए हम भी, और ना सिर्फ 8-7 लोगों के मन में ये चीज, बाकी सब नहीं कर सकते। जब हम किसी के लिए नहीं कर सकते तो हमारे प्रति कौन होगा? जब तुम साधु बनोगे, जब आप साधु बनोगे तो आपके पास कौन होगा? काश साधु नहीं बन सकते लेकिन चल तो सकते। ऐसे भैया साधु मिला, जितनी कोशिश करी, ठीक है ना, जितनी भैया कान जितनी बनेगी, भैया छोड़ो, तुम भी कोशिश करो। ऑफिस नहीं हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा समय मिलेगा आप भी करेंगे। अर्थात अपन क्या कर सकते, इतना तो कर ही सकते। माताएं जितना हो सकता है मानते हैं, माताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। हम फीमेल के लिए कहते हैं लेकिन फीमेल्स की रक्षा कौन करे? भैया गौरव, तुम अपना गौरव नहीं बढ़ाओगे, गौरव तुम भी अपना गौरव बढ़ाओ, नाम तुम्हारा गौरव है, तुम भी बिहार में सहयोग देकर के गौरव बढ़ाओ। जितना समय मिलेगा, जैसे मिलेगा, हम धर्म के लिए समर्पित हैं। ऐसे नाम को सार्थक करो तो तुम्हारा नाम गौरव क्या होगा? सार्थक होगा। भैया विशाल, तुम्हारा विशाल हृदय, तुम्हारा विशाल हृदय धर्म के लिए समर्पित है। तुम भी विशालता, मैं भी आगे रहूंगा, मैं भी जितना होगा उतना आगे रहूंगा। विशालता से कहो और आगे श्रद्धांजलि सभा समर्पित है। जो चले गए वो नहीं आएंगे, लेकिन जो है और जो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यदि ऐसे ही रोड पर कुचलते ही रहे और मरण होता रहा तो आज जितने बच्चे दीक्षा लेने वाले, जितने भी दीदी आए के परिवार वाले कहते हैं मत लो दीक्षा, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे दीक्षा, क्योंकि व्यवहार कराने वाला कोई नहीं है। ऐसे रोड पर मरने के लिए थोड़ी ना दीक्षा, तो कोई देना क्या? और ये दिन ऐसे ऐसे होते हुए आगे तुम्हें आज दर्शन हो रहे, आगे नहीं हो पाएंगे। पहले याद करो तमिलनाडु को, जहां पर कितने साधुओं का बलिदान दिया गया। इसलिए आप सभी इस बात को समझे, बहुत समय हो गया है, आज मन बहुत दुखी। अब आप सभी जो कुछ बोलना चाहेंगे तो प्रतिक्रमण करो। आप बोलेंगे मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। हे भगवान, यही मेरे द्वारा अज्ञान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, इस जिला में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमो